पीएसएल की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लोगों ने पैसा आपके पास दिया वो आपको गाली दे रहे हैं। मैं आपको वादा इतना ही करता हूं कि 100 दिन का तो हमारे जिग्नेश ने भी कहा, लेकिन राहुल जी सरकार आते आपका प्रश्न पहले निर्णय पे ले जाएंगे। पीएसएल का तो प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे, उसको तो जेल में डालेंगे ही, लेकिन हमारे सबका पैसा वापस करने का वादा 50 दिन के अंदर में करने का वादा ये नाना पटोले यहां पे करके जाता है। मुझे याद है मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में था, मैं गांधी जी सिंहासन में गया तो मैंने तब देखा कि फौज हमारी जो देश की सुरक्षा में कैसी खड़ी रहती है। बर्फ गिर रहा है, अरे यार आगे से तो खड़े हो जाए। बड़े मुद्दे पर इन लोगों ने मंच पर बैठे हुए यादव जी और उनके साथी सीताराम येचुरी जी, पटोले जी, गणेश जी बात बहुत गंभीर और विकट है। देश के हालात भी बहुत ही 70 बरस में ऐसा संकट, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सब पर संकट छाया हुआ। उसके ऊपर आज आप लोग जिनका पैसा, जो छोटे छोटे धंधा व्यापार करते हैं, जो गरीब लोग, इनका पैसा चिट फंड में 2 लाख करोड़ रुपए जो लूटा गया है, आप सब लोग उसके बाबत यहां आए हुए हैं। मैं आपके बीच में अंत तक रहता, लेकिन मुझे एक और कार्यक्रम में, कल रैली है पटना में, मैं माफी चाहता उसके लिए जाना है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये जो सारा लूट है, अच्छा राज, सबका साथ सबका विकास, ऐसे नारे लगा करके इसी सरकार के मंत्री हैं, इसी सरकार के वकील हैं, न्याय में, अदालत में आप हजारों, अभी जो आपके सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, 12 करोड़ लोग के हक में फैसला देने का काम किया। आज आप सड़क पर हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके संग्राम में हम लोग हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं पूरा देश महसूस कर रहा। हम जो आपके बीच आए हैं, हम जानते हैं कि आपका दर्द और सबसे ज्यादा है, बहुत तकलीफ में है। एक ही बात कहना चाहता हूं, आप आने वाला जो 19 का चुनाव है, ये चुनाव आर पार का है, भारत का संविधान खतरे में है। इनके फिर आने के बाद ऐसी सभा नहीं कर पाओगे आप। आपका वोट खतरे में आने वाला है। 19 का चुनाव अघोषित आपातकाल है, जो दिखता नहीं है, ऐसी अंधेर गर्दी है। उस अंधेर गर्दी का एक बड़ा मजमा यहां भी लगा हुआ है। ये अंधेर गर्दी बढ़ जाएगी। एक बात समझ लीजिए,
मेरी आपसे विनती है, आपके तकलीफ का मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। जो आपके पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी बोल रहे थे, उनकी पीड़ा मैं समझता हूं, आपके लोगों की पीड़ा समझता हूं। अभी नौजवानों ने, सारे लोगों ने बोलने का काम किया। 2 लाख करोड़ गरीब लोगों के धोखा दे करके, लालच दे करके निकाला गया है। अदालत के फैसले के बाद भी ये जो कंपनी है, मैं इतना ही कहता हूं आपसे, आने वाला राज आएगा, सरकार बदलेगी, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे यहां कह के जाता हूं कि आने वाली सरकार, ये जो पीएससी वाला है, इसकी संपत्ति, घोषित संपत्ति जो है उसको जब्त किया जाएगा और जो राहत का रास्ता निकालने का काम होगा। एक बात कहता हूं, आने वाले कल में राज बदलेगा। निश्चित तौर पर यह कानून चिट फंड का बंद होना चाहिए। बर्बाद लोगों के लिए कोई नया कमीशन बना करके, और कमीशन की उम्र जो है वो ठीक जिग्नेश ने कहा 100 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैसला देकर इनको राहत कैसे दी जाए। जो लोगों ने इनका पैसा लूटा है, एक ही रास्ता, उनकी सारी दौलत जो है वो पूरी तरह से सरकार जो है वो अपने कब्जे में ले, और इन सबको लूटने वाले लोगों को उम्र कैद से ज्यादा जेलों के अंदर डालने का काम हो। नया कानून बने। ये चिट फंड वाले लोग सबसे ज्यादा यदि भारत के गरीब जनता को दुख दे रहे हैं, लालच के चलते उनको किसी तरह का, उन्हीं के बीच में दलाल पैदा करते हैं, और तबाही का मामला सबसे ज्यादा यदि कोई ने किया है तो चिट फंड वाले लोग हैं। मैं मानता हूं, और इसीलिए आपके संग्राम में मैं अंत तक रहता, आपके संग्राम में हाजिरी बन रहे। आगे भी लड़ाई होगी, और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी मैं लोगों से कहूंगा आपका मुद्दा उठाया जाए, और आने वाली सरकार उसका भी तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सवाल को हम लोग अहम सवाल मानेंगे, धुरी सवाल मानेंगे। इस सवाल को बोफोर्स से भी महत्व, उससे ज्यादा भी महत्व देने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ जो रफेल है, वो फोर हो चुका रफेल है, उस रफेल को मुद्दे से जो 30,000, 40,000 का, 50,000 का है, आपका तो बहुत बड़ा मामला है, उसको उसी के बराबर तोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप जो लड़ने आए हैं, आप सबको सलाम देता हूँ, इंकलाब कर देता हूँ, और आने वाले समय में लड़ाई जारी रखिए। एक बार नहीं, सारे देश में आप खड़े होइए, और आंदोलन करना कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपकी मांग जब तक पूरी ना हो जाए तब तक सड़क वन पेंशन वाला भी, ये भी लोग आपके साथ शरीक हैं। कई मुद्दे शरीक है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, वन पेंशन है, और आपका जो मुद्दा है वो तो गलत मुद्दा है। जो आपके साथी मेरे पास आके बताए, मैं हैरान रह गया। ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। इसके साथ ये देश की आजादी रोना चाहिए। कैसा देश आजाद है ये, कैसा कानून है कि आप देश भर के जो गरीब लोग हैं उनका पैसा लुट गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आदमी राहत देने वाला नहीं। राहत मिले तो उसको किसी तरह से भी मिटाने का काम हो रहा है। मैं इन्हीं बातों को कह करके आपके संग्राम में, आपकी लड़ाई में शरीक होकर के आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को आप जारी रखिए, और आपके हक में हमारे जैसे लोग लड़ते रहेंगे। और माफी चाहता हूं, अब इसी तरह मैं बुलावे पे दिल्ली में पहुंचे साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज फील्ड पर हमारे फौजी भाई बैठे हैं, उनके कमांडर बैठे हैं, मैं सलूट करता हूं, और हमारी लीडरशिप बैठी है साथियों। और साथ ही भारतीय लोक सेवा दल से मेरे साथ पहुंचे रामदेव गौतम जी, रविशंकर गौतम जी, अमित जी, मैडम रेणु निगम जी, और हमारे कार्यकर्ता साथियों। बहुत कम समय है, क्योंकि आज
आपने बहुत अच्छा सहयोग किया इस स्टेज को चलाने के लिए। एक लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पैसा लेना है, पैसा लेना है, हिंदू सिख मुस्लिम जात पात से दूर हो जाओ, होने के लिए तैयार हो। इलेक्शन आ रहा है 2019 का, 4 साल से लड़ रहे हैं, जही भट्टी पे आ रहे हैं हम, 4 साल से जहां रोड जाम किया, पार्लियामेंट घेरी, थाने में गिरफ्तारी दी, ट्रेनें रोकी, क्या मिला? कुछ नहीं, अपने को पर्चे मिले। किसने किए? सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमें एकता नहीं है, हमें एकता की जरूरत है साथियों। हमें अपनी संख्या, अपनी ताकत 2019 की इलेक्शन में दिखानी है। तैयार हो? आज तक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बहुत वोट डाल लिए, अब अपने आप को वोट डालना है। मैं माफी चाहूंगा संचालकों से, क्योंकि जो गैर पॉलिटिकल जो बात चल रही है स्टेज है, पर साथियों जो भी लड़ाई चल रही है, चाहे हमारे फौजी भाइयों की है, चाहे हमारी है, चाहे किसानों की है, मजदूरों की है, मुलाजमों की है, व्यापारियों की है, लड़ाई सबका हल कौन निकालती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन जाते हैं? जो पैसे के जोर पे, जात बराबरी के जोर पे वोट डलवा लेते हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वो मन मर्जी के फैसले करते हैं। जो लोग वो बैठे जिन्होंने देश की सेवा की, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, अपना परिवार छोड़ के जान तली पे रखी, और आज जो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज कौन कर रहे हैं? पॉलिटिकल लोग, उनके कुत्ते भी आज कर रहे हैं जहां हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्योंकि देश आजाद कहने को हो गया, जहां से अंग्रेज तो हमने भगा दिए, पर काले अंग्रेज बैठा दिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कोई भी हो, मैं 4 साल से कांग्रेस तक पहुंच गई, राहुल गांधी से मीटिंग की, मेरे साथ पृथ्वीराज यादव थे, केजरीवाल से भी बात की। कौन सी पार्टी है, किसका दरवाजा हमने नहीं खड़काया? साथियों अब किसी के ओर देखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांकिए, तुम्हारे में पावर है, अपना पैसा आप लेंगे, अपना हक किसी से मांगे नहीं मिलता, हक सीने पड़ते हैं लोकतंत्र के तरीके से। 2019 की इलेक्शन आ रही है, आप ही लड़ो, आप ही जीतो, पार्लियामेंट जाओ, अपना पैसा आप ले लो। और फौजी भाइयों को कहूंगा, अगर कहीं एक रील महिंदा हमारा अंदर चला गया, आप रोड पे लड़िए, हमारा आदमी पार्लियामेंट में लड़ेगा। हम आज तक रोड पे लड़ते आए हैं, पार्लियामेंट में हमारे लिए कोई नहीं लड़ा। सब मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे, उनके लिए हम मुद्दे हैं, हमारे लिए हम पीड़ा है। साथियों एक हो जाओ, समय 3 मंथ है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, 3 मंथ पॉलिटिकल हो जाओ, 3 मंथ ओनली, फिर हम आंदोलन करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे, पार्लियामेंट घेरेंगे, जो भी करना पड़ा वो करेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।